कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, वही लोग हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा कर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये दुनिया मोह और माया से भरी है, और जब तुम मोह से जुड़ते हो तो दुख की शुरुआत वहीं से होती है। लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराएंगे, लेकिन दिल में क्या छुपा है, ये तुम्हें तब समझ आता है जब समय तुम्हारे खिलाफ होता है। पर याद रखो, किसी और की गलती तुम्हारे स्वभाव को खराब ना करे। जो जैसा है वही लौट कर पाता है। अगर कोई तुम्हें तोड़ता है तो श्री कृष्ण की ये बात याद रखना, जो टूटता है वही आगे चलकर चमकता है। कृष्ण ये नहीं कहते कि जीवन में दर्द नहीं होगा, वो ये सिखाते हैं कि दर्द को कैसे जीना है। जब कोई अपना बेवफाई करे तो आंसू बहाना गलत नहीं है, लेकिन उन्हीं आंसुओं में डूब जाना गलत है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दुख की जगह कर्म को रख। यानी अगर तुम अपनी ऊर्जा उस इंसान को याद करने में लगाओगे जो चला गया, तो उस खुदा को कैसे महसूस करोगे जो तुम्हारे साथ अब भी है। आज भी लोग धोखा देंगे, बातों में जहर घोलेंगे, पर अगर तुम भीतर से शांत हो तो कोई भी तुम्हारी आत्मा को नहीं हिला सकता। हर धोखे के बाद इंसान बदलता है, कुछ पत्थर बन जाते हैं, कुछ सोना। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आता है। और जो इंसान एक बार सच में टूट जाता है, वो फिर जीवन में किसी से उम्मीद रखना छोड़ देता है, और वहीं से उसकी असली आजादी शुरू होती है। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं। जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़ देता है, वैसे ही तू अपने दुखों को उतार फेंक। जो गया वो सबक देकर गया, जो बचा है उसमें नया जीवन बसा। बहुत से लोग श्री कृष्ण से ये सवाल करते, प्रभु जब हम अच्छे हैं तब भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? और कृष्ण मुस्कुराकर कहते, क्योंकि तुम अच्छे हो इसलिए परीक्षा भी गहरी होगी। जीवन में जो तुम्हें धोखा दे रहे हैं वे तुम्हारे काबिल नहीं हैं, बल्कि तुम्हारा चयन हो रहा है, ताकि तुम्हारे जीवन में आगे वो लोग आएं जो तुम्हें समझें, टूटने न दें और तुम्हारे सच्चे कर्म का सम्मान करें। ये दुनिया एक रणभूमि है, जहां हर भावनात्मक चोट तुम्हें एक नया योद्धा बनाती है। अगर कभी तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तो बस एक पल आंख बंद करके श्री कृष्ण को याद करना, कहना, हे माधव मुझे तू संभाल। और यकीन मानो तुम्हारा मन रोएगा, लेकिन आत्मा मुस्कुराएगी, क्योंकि कृष्ण वचन देते हैं, जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। और ये वचन सिर्फ किताबों में नहीं, हर उस इंसान के जीवन में सच्चा हुआ है जिसने दर्द को कृष्ण की तरह जिया है और फिर खुद मुस्कुराना सीखा है। जब किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा हो तब खुद पर शक मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो विश्वास करता है वही ईश्वर से जुड़ता है। तुम्हारा भरोसा तुम्हारी ताकत है, किसी का छल उसे कमजोर नहीं बना सकता। आज के समय में लोग चालाकी को समझदारी मानते हैं और सच्चाई को बेवकूफी, लेकिन कृष्ण की नजर में वो व्यक्ति सबसे महान है जो छल के बीच भी निष्कलंक बना रहे। जब सामने वाला तुम्हें गिराने की साजिश कर रहा हो और तुम फिर भी उसे आशीर्वाद दे रहे हो, तब समझो तुम कृष्ण की राह पर हो। कई बार लोग तुम्हारे खिलाफ बातें बनाएंगे, तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम्हारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने सत्य पर अडिग हो तो दुनिया की कोई भी आवाज तुम्हें डिगा नहीं सकती। अर्जुन भी संशय में था, डर रहा था, लेकिन जब उसने कृष्ण की वाणी सुनी तब उसका सारा भय गायब हो गया। इसी तरह जब कोई तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाए तो तुम रो मत, लड़ो भी मत, बस शांत रहो, क्योंकि समय पर सत्य खुद को सिद्ध करता है। इस संसार में हर कोई तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को है, पैसा, साथ, हंसी या समय। लेकिन जब ये सब कम हो जाता है तब असली चेहरे दिखते हैं। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन तू अपने धर्म से मत बदल। आज के युग में यही धर्म है, सच्चे रहो लेकिन सतर्क भी रहो। किसी को अपना सब कुछ मत दे दो जब तक वो तुम्हें पूरी तरह समझ न ले, क्योंकि श्री कृष्ण खुद सब कुछ जानते थे, फिर भी वो हर बार मुस्कुराकर अपने कर्म करते गए। बहुत बार हम सोचते हैं कि जिसने हमें तकलीफ दी वो क्यों चैन से जी रहा है, क्यों उसका जीवन सुंदर लगता है,
जबकि हमने सच्चाई के रास्ते पर चलकर सिर्फ आंसू पाए। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो अभी मुस्कुरा रहे हैं उनका हिसाब बाद में होता है, और जो अभी रो रहे हैं उनका इनाम बाद में मिलता है। इसीलिए जीवन को आज के हिसाब से मत तौलो, उसे उस समय के पलड़ों में तौलो जब तुम्हारी आत्मा शांत होगी, और न्याय स्वयं ईश्वर करेगा। तब न तुम शिकायत करोगे न पछतावा, बस मुस्कुरा दोगे। और अंत में जब तुम्हारा मन बहुत थक जाए, जब लगे कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा, तब जरा ध्यान लगाकर श्री कृष्ण की वो वाणी सुनो जो भीतर से उठेगी, मैं तेरे साथ हूं जब तक तू अपने साथ है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब तक तुम खुद से झूठ नहीं बोलते, जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे कर्म के साथ है, तब तक कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। दुनिया की नजरें बदलेंगी, नाम मिटेगा, यादें धुंधली होंगी, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा अगर दिल से मांगी जाए तो वो कभी साथ नहीं छोड़ती। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल अब किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा, तो घबराना नहीं। ये भरोसा टूटने की निशानी नहीं, बल्कि आत्मा के जागने की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वो नहीं जो पाने की चाह रखे, बल्कि वो है जो बिना अपेक्षा के कर्म करता है। आज के युग में हम सबसे ज्यादा इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्ण की शिक्षा यही है, किसी को बदलने की जिद मत कर, खुद को समझने की कोशिश कर। जब तुम अपने भीतर ईश्वर को अनुभव करने लगते हो, तो बाहर की सारी अस्थिरता तुम्हें छू भी नहीं पाती। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि खुद से ही दूर हो जाते हैं। हमें खुद से शिकायत होने लगती है, क्यों इतना भरोसा किया, लॉग क्यों इतना दिल लगाया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं है, ये एक दृष्टि है। तुम जिस धोखे को अब दर्द मानते हो, वो कुछ समय बाद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। और यही श्री कृष्ण का उपदेश है। जब तुम सच्चे हो तो हर छाया भी तुम्हारी तरफ से हटती है, ताकि तुम खुद अपने प्रकाश को देख सको। जब भी तुम्हारा मन यह सवाल पूछे, अब आगे क्या, तो उसी क्षण ध्यान दो अपने अंदर की आवाज पर, वो आवाज जो तुम्हें कहती है कि हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अंत तक लड़ता है वही विजेता कहलाता है। तुम चाहे कितनी बार टूटो, लेकिन अगर एक बार भी खड़े हो जाओ बिना बदले, बिना किसी से नफरत किए, तो समझो तुमने वो जीत पाई है जो सबसे दुर्लभ है। क्योंकि बाहर की जीत आसान होती है, पर भीतर की जीत वो केवल वही पा सकता है जिसने खुद को गहराई से जाना हो। लोग तुम्हें बेवकूफ कहेंगे जब तुम बिना स्वार्थ के मदद करोगे, जब तुम चुपचाप किसी का दर्द बांट लोगे, और जब तुम धोखा खाकर भी माफ कर दोगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की नजरें तिरछी हैं, पर भगवान की नजर सीधी होती है। वो हर बात देख रहा है, हर दर्द सुन रहा है, हर आंसू गिन रहा है। इसलिए तुम किसी की दृष्टि में नहीं, अपने कर्म में महान बनो। क्योंकि जब अंतिम समय आएगा तो यही कर्म तुम्हें श्री कृष्ण की गोद में स्थान देगा, न कि किसी का तारीफ भरा झूठा शब्द। और जब जीवन में सब शांत हो जाए, न कोई आवाज, न कोई साथी, न कोई रास्ता, तब श्री कृष्ण की वाणी ही तुम्हारा सहारा बनेगी। वो कहेंगे, मैं तेरा मित्र हूं, तेरे रथ का सारथी हूं, तू बस धनुष उठाए रख, बाकी युद्ध मैं लड़ूंगा। यही वो भाव है जहां इंसान खुद को भगवान में समर्पित करता है। और जब समर्पण होता है तब सुकून आता है। वो सुकून जो न दौलत से मिलता है, न रिश्तों से, सिर्फ श्री कृष्ण की कृपा से।